अक्सर हम कभी कभी अपनी बातों को दूसरों के सामने ऐसे रखते हैं कि हम जो बोलते हैं वो तो ना दूसरे को समझ में आता और ना ही हमारे समझ में आता और ना ही उन बातों का कोई मतलब निकल पाता है। अपनी बातों को बोल पाना भी एक कला है और अपनी बातों को अच्छे तरीके से बोल पाना ये एक कम्युनिकेशन स्किल है। ज़्यादा सुनने और कम बोलने से आपके शब्दों में अधिक वजन होगा और लोग आपको जो कहना है उस पर अधिक ध्यान देंगे। देखिए, पहली बात कि अगर हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो आदमी स्टेज पर स्पीच देने जाता है वो हमेशा कम से कम बोलता है और ऐसा बोलता है कि लोग उसकी बातों को सुनने के लिए घंटों तक बैठे रहते हैं। लोगों को जरा भी फील नहीं होता कि वो बोर हो रहे हैं। इसीलिए हमेशा कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। दूसरी बात कि जब हम कम बोला करते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनने के लिए बेचैन हो जाते हैं। देखिए, अगर आप कम और अच्छा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों से ही आपको जान जाएंगे। उनको यह पता चल जाएगा कि जब यह बोलेगा कुछ नया ही बोलेगा और ऐसे में ही 1000 लोगों के सामने आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। और अगली बात कि अगर आप कम बोलते हो तो इससे आपके मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी माइंड भी बॉडी की एक्टिविटी के अनुसार काम करने लग जाता है और इसीलिए जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके कंपैरिजन में कम बोलने वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में आई हुई बातों को कब, कहाँ और कैसे बोलना है मालूम होता है। और अगली बात कि कम बोलना ज़्यादा बोलने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का शो होता है या फिर जब प्रधानमंत्री स्पीच देने के लिए स्टेज में आते हैं तो वो भी अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करते हैं और अक्सर हमने देखा है कि उनके द्वारा बोली गई बात में एक गंभीरता होती है। इसीलिए याद रखना कि अगर कोई कभी भी आपसे मिले तो उसको ये कभी महसूस ना हो कि ये तो पका रहा है। उसके सामने कोशिश करो कि हम ऐसी बातें करें जिससे कि वो हमारी बातों में इंटरेस्ट ला पाए और आपको उसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक और हमेशा याद रखना कि कम बोलना लेकिन अच्छा बोलना।